नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान या ऑब्जेक्टिव की बुक है, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज इंडियन पॉलिटी का 27 नंबर का वीडियो है और 27वां टॉपिक भी है। 27वां टॉपिक है हमारा विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली है आज। देखिए, मैंने क्या है कि कल मैंने विधान परिषद का वीडियो बनाया था और वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली ही टाइप हो गया है। तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। परिषद का मतलब होता है काउंसिल। तो आप मैं भी जहाँ जहाँ अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बोला हूँगा तो आप लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल ही समझिएगा, क्योंकि विधान परिषद का मतलब है लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये सारी वीडियो, जैसे यूपी पीसीएस एसएससी रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी एग्जाम्स गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है, सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, हमने इंडियन पॉलिटी शुरू करने से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप इन वीडियो के माध्यम से कोई डाउट्स आता है, तो कोई क्वेरी रहता है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करिए या आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सब का लिंक मिल जाएगा। और अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था से, आज का टॉपिक है नंबर 27, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली जो लूसेंट के बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कंप्लीट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोग क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ जो अन्य फैक्ट्स होंगे, वहाँ पे क्वेश्चन के साथ जो भी अन्य फैक्ट्स हो गया उसको भी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करते चलेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? जो विधानसभा का गठन सीधा सीधा पूछा है कि विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया, तो अनुच्छेद नंबर 370। जब मैंने कल बताया था संविधान सभा 370 में इसका उल्लेख मिलता है संविधान के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, विधानसभा की मैंने बात की तो विधानसभा 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 की देखिए अधिकतम सीट, अगर अधिकतम सीट पूछ लेगा, अधिकतम अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 500। और न्यूनतम 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 सीट कितनी हो सकती है? 60। लेकिन न्यूनतम में कुछ अपवाद है, अपवाद स्वरूप है, क्योंकि वहां पे इतनी आबादी नहीं थी तो सीटें बन नहीं पाए। तो जैसे देखिए, गोवा गोवा में 40 सीट है। मिजोरम में मिजोरम मिजोरम में कितनी सीट है? 40 सीट है। और सिक्किम में सिक्किम में हमारा कितनी सीट है? सिक्किम 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 में है हमारी 32 सीट है। और पुडुचेरी पुडुचेरी में कितनी सीट है? पुडुचेरी पुडुचेरी में है 30 सीट। ये अपवाद है। तो आप लोग न्यूनतम में जानते रहिए, न्यूनतम में 60 सीट होते हैं, लेकिन अपवाद है जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुडुचेरी, क्योंकि यहाँ पे सीटें 60 से कम है, लेकिन अधिकतम सीट कितनी होती है? 500। अब आपसे पूछ सकता है कि किस स्टेट में विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है, तो वो है हमारा कितना? कौन? उत्तर प्रदेश। प्यारा उत्तर प्रदेश हमारा सबसे ज़्यादा सीटें हैं वहाँ के। देखिए, जो सीटें होती है जनसंख्या के आधार पे बांटी जाती है। उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं कितनी है? 403 सीटें प्लस वन। एक मतलब एक तो नियुक्त किया, लेकिन अभी उसको खत्म कर दिया गया। तो ये इसका तो अनुच्छेद नंबर होगा 170 में विधानसभा का गठन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया है? तो अनुच्छेद 70 जो है, इसमें ही विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी भी राज्य में विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? मैंने अभी बताया, अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो 500 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। लेकिन 500 सीट अभी किसी भी स्टेट में नहीं है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट है, वहाँ पर कितना है? 400।
3 सीटें ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा की है। तो देखिए यहाँ पे अभी 500 सीटें किसी भी स्टेट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए यहाँ पे न्यूनतम की बात की, न्यूनतम मैंने बताया कि 60 जो सदस्य हैं, ये 60 सीटें न्यूनतम हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद स्टेट है जहां पर 60 से भी कम है। जैसे क्या हमारा है, जैसे हमारा गोवा, गोवा में कितनी सीट है, गोवा में हमारे 40 सीट है। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम मिजोरम में कितनी सीट है, मिजोरम में भी 40 सीट है। उसके बाद है हमारा क्या, सिक्किम, सिक्किम सिक्किम में कितनी सीट, 32 सीट है। और पुडुचेरी, पुडुचेरी ये कुछ अपवाद है। पुडुचेरी में कितनी सीट है, पुडुचेरी में है हमारा 30। तो आपको ये 4 स्टेट ऐसे याद रखें जहां पर सीटें 60 से भी कम है। तो ये अपवाद के रूप में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है। अब देखिए, मेघालय नहीं है, सॉरी त्रिपुरा नहीं है, मेघालय नहीं है, सिक्किम नहीं है, और मणिपुर। देखिए सिक्किम तो यहाँ पे है, सिक्किम में कितनी सीट है, 32 सीट है सिक्किम में, और मणिपुर नहीं। तो इसका तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने बता दिया है अपवाद। अपवाद वो 4 सीटें, 4 जगह, 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अपवाद है, तो आप याद रखिए। गोवा, गोवा में कितनी सीट है, 40 सीट। दूसरा है कौन, मिजोरम, मिजोरम में कितनी सीट है, 40 सीट। और तीसरा है सिक्किम, सिक्किम में कितनी सीट है, 32। और अगला है एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, पुदुचेरी में कितनी सीट है, 30 सीट। तो ये 4 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ये 60 से भी कम सीटें हैं। तो यहाँ पे वही ऑप्शन छाटना, तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। विधानसभा कहाँ पर अस्तित्व में नहीं है। देखिए विधानसभा लक्षद्वीप में अस्तित्व में ही नहीं, विधानसभा है ही नहीं लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है। तो यहाँ पे पूछा संघ की बात क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शनों में बात क्या है। तो पुदुचेरी ऐसा है जहाँ पे विधानसभा है और वहाँ का मंत्रिपरिषद है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है, पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है। तो कौन कौन से ऐसे संघ से जो प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है, तो वो है हमारा दिल्ली और पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। दिल्ली में कितनी सीट है, 70 सीट दिल्ली में, और पुदुचेरी में 30 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे विधानसभा की सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें, 403 तो चुन के आते हैं, लेकिन एक अंग्ल भारतीय को चुना जाता है, लेकिन अभी इसको खत्म कर दिया गया। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर सीटें, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर। किन राज्यों के जोड़ों में विधानसभा की जो सीटें हैं वहाँ की संख्या बराबर है। तो हरियाणा और छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा की सीटें यहाँ पे बराबर है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 403 सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं। असम का जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे कितने सदस्य हैं, तो यहाँ पे 126 सदस्य असम विधानसभा में सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। बिहार की जो विधानसभा की सीट है यहाँ पे कितनी है, तो टोटल 243 सीटें हैं बिहार में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। और इसी से विधानसभा से ही सीएम जो मुख्यमंत्री होता है उनका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? यहाँ पे कम से कम बात क्या है? तो 75,000 जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, समानता जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। जरूरी नहीं कि 5 वर्षों तक चल सके, बीच में भी हो सकता है ये भंग हो जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? देखिए, जम्मू कश्मीर हो चाहे कोई भी स्टेट हो, अगर विधानसभा वहाँ पर है तो वहाँ का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए होगा। तो इसका तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो विधानसभा की जो अवधि है ये 1 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दी? सर्वप्रथम कौन सी एक ऐसी विधानसभा था जिसका विघटन पहली बैठक होने से ही पहले कर दिया गया? तो वो था एक केरल स्टेट ऐसा है। ये कब केरल स्टेट में पहली बार प्रथम बैठक होने से पहले ही विधानसभा को भंग कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और ये घटना कब घटी थी? 1965 में ये घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्षों से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्षों से कम नहीं होना चाहिए विधानसभा की सदस्यता के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। कोई भी 25 वर्ष रहेगा तभी वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, मैंने बताया कि गणपूर्ति का मतलब बैठक कराने के लिए कितनी गणपूर्ति न्यूनतम चाहिए? तो वो 1/10 जितनी भी सीट रहेगी 1/10 सीट ही कोरम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाए? मतलब कितनी बार विधानसभा का सत्र होना चाहिए? तो 2 बार विधानसभा का सत्र कम से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की बैठक का अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह के समय से ज़्यादा अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के जो अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनका अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? अस्थायी, देखिए पहली जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की, जैसे चुनाव होता है, चुनाव से पहले अगर पहली बैठक होती है तो उसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा के अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही पद पर आ सकता है, लेकिन सिर्फ विधानसभा के सदस्यों से मनोनीत होके आना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? ऐसे जो निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है तो 1142 सदस्य हैं। तो कुल क्षेत्र 1142 क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो देखिए, विधानसभा का जो स्पीकर होगा वो अपना त्याग विधानसभा का उपाध्यक्ष जो होगा उसको अपना त्याग पत्र देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। अगर कोई उपाध्यक्ष भी अगर
त्याग देना चाह रहा है तो वो अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष को किस पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? देखिए, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उनको विधानसभा अध्यक्ष से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व की सूचना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देनी चाहिए? तो ये 14 दिन से पूर्व ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनकी सूचना प्रदान करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? राज्य का जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषणा कर सकती है। तो ये कितने दिन? 60 दिनों तक अगर वो सदन में नहीं आता तो उसको अनुपस्थित रहने के निष्कासित कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो राज्य विधानसभा के लिए सदस्यों के लिए बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए तो 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य का 10वां भाग जो भी अधिक हो सके वो अधिकतम संख्या चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और यह आदेश अनुच्छेद 164 है इसके द्वारा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह तक सिर्फ मंत्री बन सकता है, नहीं तो वो विधानसभा में उसके सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। चाहे वो विधानसभा या विधान परिषद की बात हो तो 6 महीने तक ही आसीन रह सकता है किसी भी मंत्री परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये निर्वाचन आयोग के देखरेख में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? किस राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में ऐसा कानून था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, एंग्लो इंडियन समुदाय से इसको नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सत्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारों पढ़ के हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है हमारा, जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि केवल 6 वर्षों की होती है जबकि अन्य राज्यों की विधानसभा की अवधि 5 वर्षों की होती है। ऑप्शन बी है, तो ये बिल्कुल सही है, पहले होती थी लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होगी वो 5 वर्षों की ही रहेगी। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तीसरा है, राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी बातें सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन सा राज्य करता है? तो ये विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसका निर्णय करता है कि धन विधेयक है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और धन विधेयक जो होता है जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 110 में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की विधानसभा को कितनी समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? तो ये कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो कोई निश्चित सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? तो भारत में जो विधानसभा का चुनाव है ये वयस्क मताधिकार के वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित और निर्वाचित घोषणा घोषित होने वाले प्रत्याशी अपना सिर्फ क्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। राज्यों में अगर मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है तो ये कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? दोनों सदनों में किया जाता है, दोनों सदनों के परस्पर साथ किया जाता है, केवल विधानसभा में मनी बिल को प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। केवल विधानसभा में ही मनी बिल को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल के बिना मनी बिल को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? देखिए, दल बदल एक कानून आया था, तो संविधान 52 जो अमेंडमेंट हुआ है इस कानून के द्वारा दल बदल कानून को खत्म किया गया। दल बदल जो नीति थी इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 333 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। और अभी उत्तर प्रदेश में इसका प्रावधान खत्म किया गया आंग्ल भारतीय मैसूर आंग्ल भारतीय जो लोग होते हैं उनको नियुक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? 6 माह तक बिना निर्वाचित हुए तक बना रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो 33% की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।